नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत नरार राम जानकी मंदिर है। संविधान दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले आपने सुना था चाय पे चर्चा तो बहुत हो गई, अब होगा चौक पे चर्चा। और इसी सत्र में हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम परिचय कराएंगे। आपको बता दें कि कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम यहाँ पर एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और ये टॉपिक है बिहार में विकास की राजनीति और रणनीति और बिहार के जो विकास में अवरुद्ध है उस पर चर्चा। और इसके लिए कौन है जिम्मेदार, 100% वोट करना हमारी परम नैतिक जिम्मेदारी है। तो उसी प्रकार की एक जिम्मेदारी हमारा और भी है कि हम एक सही कैंडिडेट को चुनें और सही कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हमारा परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि हम गांव में अगर सही कैंडिडेट चुनते हैं तो वही मुखिया होता है जो गांव को सही तरीके से गांव का सर्वांगीण विकास करता है। उसी प्रकार से प्रखंड में होता है और उसी प्रकार से जिला। और अगर हम बात करेंगे आज के सत्र में तो निश्चित रूप से बिहार का कायाकल्प तब होगा जब गांव-गांव में बदलाव होगा। और इस तरीके से जो गांव में जो विकास है उसके मार्ग में क्या सब अवरुद्ध है और विकास गांव की क्या सब मूलभूत समस्याएं हैं, उन सब से संबंधित हमारे साथ जो लोग पार्टिसिपेंट हैं उनका एक एक कर परिचय कराएंगे। जी, आपका नाम? फुलेश्वर झा। हम टीचर थे अरुणाचल प्रदेश। मेरा नाम राजनारायण सिंह है। मैं बीआरओ से सीमा सड़क संगठन से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर किया हूँ। सुरेंद्र कुमार सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे, वहीं से रिटायर हुए हैं। कपिल देव सिंह, हम यहाँ के ग्राम में कोई सर्विस में नहीं थे। जोगेंद्र पंजिया, रिटायर्ड ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। दिगंबर झा, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, अरुणाचल में थे। सूर्य नारायण सिंह मेरा नाम है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश से रिटायर। सुरेंद्र कुंवर, मैं किसान हूँ। आपके अभी नरार में मुखिया कौन है वर्तमान में? यहाँ पर जितेंद्र प्रसाद सिंह करके मुखिया है अभी वर्तमान में। तो उनको जो धरातल पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि को अपने गांव का विकास करना चाहिए और सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर संचालित होना चाहिए, क्या उसमें कमी दिख रही है? हाँ, उसमें बहुत कमी है। कमी इस संदर्भ में कि मुखिया को अगर पूछा जाता है कि ये काम करना है, ये काम करना है, तब मुखिया बोलता है ये काम सबका हमारा जो है सब चीज़ गवर्नमेंट अपने सीज कर लिया है, नहीं दे रहा है, जिसके चलते हम लोग हड़ताल पर हैं। मुखिया पूरे जो है वो हड़ताल पर अभी चल रहा है। केंद्र सरकार और बिहार सरकार में कोई सामंजस्य नहीं है, जिसके चलते हम लोग को जो योजना मिलना चाहिए नहीं मिलता है। गवर्नमेंट से फंड आती है लेकिन हमारे मुखिया को पता नहीं चल पाता है, फंड वही गड़बड़ कर देता है। तो रास्ता में तो सब जगह चोरी हो रहा है, तो गांव का विकास होगा तो कैसे? हम लोग तो किसान है, सुखाड़ हुआ, कुछ सरकार से कोई मदद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोसी नहर है उधर उत्तर में है, उसका सौखे नहीं दिया है, इसलिए हम लोग सूखा में चले गए हैं। जो लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि एक दो समस्या नहीं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। किसान है, बताया जा रहा है कोसी नहर तो है लेकिन नहर का जो पानी आना चाहिए सिंचाई के लिए वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। आदर्श ग्राम की स्थापना के लिए जिस प्रकार से मुखिया जी को जो रोल लेना चाहिए, जो किरदार होना चाहिए, मुखिया जी भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर अपना खुद ही परेशानी में घिरे पड़े हैं। जंगल राज 15 साल बुरा हाल, सरकार बदलो बिहार बदलो। और यही स्लोगन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार चुनाव तो जीत गए थे, लेकिन क्या वाकई में ये 15 साल जो बुरा हाल था और नीतीश कुमार के जब सत्ता में आने के बाद क्या ये बिहारी का जो बताया जा रहा है कि विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार दूर होना चाहिए, कितना विकास हुआ, कितना भ्रष्टाचार दूर हुआ, आइए इसके विषय में बात करते हैं। ये वास्तव में नीतीश कुमार ने जो शासन किया है कैसा रहा इनका शासन? जहाँ तक ये अपने आप को तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट समझता है, लेकिन ये मुखिया लायक भी नहीं है। जो भी होता है अपने मन के करते हैं। जैसे अभी देख लीजिए शराबबंदी, नाम है शराबबंदी, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर बंद हो जाए तब अभी इससे गवर्नमेंट को कितना राजस्व मिलता था, उस राजस्व से विकास का ये था। अभी क्या है, शराब बंद नहीं हुआ। अभी हमारे ही गांव में कम से कम 50-60 घर ऐसे हैं जहां पर ये दुकान खुला हुआ है, होम डिलीवरी। अभी विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है। जिस टाइम में बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ बिहार से, उस टाइम में ये सत्ताधारी के पक्ष में थे, उस टाइम में क्यों नहीं लिया? आगामी जो लोकसभा चुनाव है इस चीज़ को लेकर के अपने आप को राइट कैंडिडेट बताने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग करके ये लोगों को कहीं ना कहीं दिशा भ्रमित करना है। जबकि बताया जा रहा है कि जब सत्ताधारी में थे तो उस समय में विशेष राज्य का जो दर्जा लेने के लिए और धरातल पर जो कार्य करना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं उस समय वो कहाँ थे। और इस समय जिस तरीके से बताया जा रहा है कि
वास्तव में जो नीतीश कुमार का शासनकाल रहा है, लेकिन वो जंगल राज करके तो आए थे, लेकिन अभी अब जो लोगों का यहाँ पर आप देख सकते हैं आक्रोश बताया जा रहा है कि जंगल राज पार्ट 2 की तरफ ये बिहार अग्रसर हो चुका है। कैसा शासनकाल लग रहा है? क्या ये बहुत अच्छा काम कर रहा है? अरे नटवर लाल है नीतीश कुमार, समझे? ये जो है सो बिहार की जनता को ठग रहा है, और कभी आरक्षण के नाम पर, कभी विशेष राज्य की दर्जा के नाम पर, और इससे कुछ होने वाला ये तो 50 साल और पीछे कर दिया बिहार को। जिससे एक बिहार नहीं संभल रहा है वो देश को क्या संभालेगा, भगवान भी नहीं मदद कर पाएगा। नीतीश कुमार जी का शासनकाल शुरुआती दौर ठीक था, अभी वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया है जो हम प्रधानमंत्री बने, कानून व्यवस्था ध्वस्त है और उसका जड़ है ये शराबबंदी। एक समय तो आप ब्लॉक स्तर से लेके गांव स्तर तक आप शराब का ठेका खोल दिए थे। गांव में बच्चा वाले 7 साल 8 साल 10 साल का बच्चा सब पीना शुरू कर दिया, और उसको 2-3 साल चला, उसके बाद उसको आप बंद कर दिए। बंद करिए, चारों तरफ तो शराब है। अभी क्या है, शराब यहाँ एक व्यापार बन गया, एक उद्योग। ये जो है ना, ये क्राइम का सबसे बड़ा जड़। युवा पीढ़ी को आप बर्बाद कर रहे हैं। वो जाता है, वो शराब का तस्करी करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है, कोई कॉल आपको फ़ोन कीजिए, कॉल पे जाके पहुंचाता। ये सब जो है अब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे लगा, सबका आपस मतलब जो अजीत कुमार। तो विधानसभा क्षेत्र में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या विकास किया और उनका जो विकास रहा कैसा रहा? हमारे यहाँ जो MP और MLA उनके द्वारा कोई काम नहीं हो रहा है क्षेत्र में। जहाँ तक कि ये MP है, आज तक हम लोग जिस टाइम से, अभी तो नेक्स्ट इलेक्शन भी 6 महीना में होने वाला है, दर्शन नहीं दिए हैं यहाँ, तो विकास क्या करेंगे? एक हाँ थोड़ा मोड़ा। क्या नाम है आपका जो विधायक यहाँ पे है? अशोक यादव। आपको आपके यहाँ पे दर्शन देने भी नहीं आते? दर्शन देने के लिए भी नहीं कभी आए हैं। और जहाँ तक ये है कि विनोद नारायण झा एक MLA हैं यहाँ के, हमारे बेनीपट्टी क्षेत्र के, वो यदा कदा कोई काम करवा देते हैं जो बात है, लेकिन वो बराबर टच में रहते हैं। लेकिन MP लाइक जो आदमी है, जो गांव में आना चाहिए, समस्या क्या है नहीं है, ये सबको कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब, जनप्रतिनिधि जो स्थानीय जो सांसद लोग हैं कैसा काम कर रहे हैं आपको? सांसद जो है जो कि कुछ भी विकास जो यहाँ हुआ है ना, वो केंद्र सरकार से ही हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट तो कुछ नहीं विकास किया है। कि यहाँ पर जो सांसद हैं, बताया जा रहा है कि वोट लेने के लिए तो दिखेंगे, अभी क्या लग रहा है कि ये सांसद हैं वो काम कर रहे हैं आपके यहाँ क्षेत्र में? अरे सांसद की ससुराल इसी गांव में है, अब ससुराल भी नहीं आता है तो अब क्या बताएंगे, वो क्या काम करेंगे? ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो वोट का टाइम आ रहा है, इलेक्शन के टाइम है, फिर दिखेंगे आपको? इलेक्शन के टाइम में दिखाई देंगे, वोट मांगने आएंगे, उसके बाद फिर गायब। और क्या? जो काम उनके सामने है कुछ तो करते हैं, और कुछ तो फिर अब करेंगे। जब चुनाव आएगा तो फिर करेंगे, यही तो होता ही है। अभी कुछ हुआ, जो बचा है अब चुनाव के समय करेंगे। यानी 5 साल के पहले एक बार जब चुनाव का समय आता है तो कुछ करते हैं, और फिर 5 साल के बाद 5 साल तक गायब। यही तो होता ही है, बीच में फिर क्या काम होगा, यही होता है, चाहे जो भी। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से सांसद को कार्य करना चाहिए विकास के क्रम में, काम तो हो रहा है लेकिन इतना कम हो रहा है जो ना के बराबर है और गिनती में भी नहीं है। कौन ऐसा लग रहा है कि जो विकास कर सकता है? अशोक यादव। तो जनप्रतिनिधि में बताया जा रहा है, अभी कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पर सांसद के द्वारा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन आपने बताया कि अशोक यादव क्या वास्तव में ये काम किए हैं? अशोक 5 साल तक 5 साल में तो कोई काम नहीं हुआ है। फिर से उनको आप चुनेंगे? चुनना तो पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक चेहरा है पूरे देश में, नरेंद्र मोदी, और एक चेहरा को लेकर यहाँ पर सारे लोग की मजबूरी हो रही है, और बता रहे हैं चेहरा यहाँ पे बिहार में जो होना चाहिए वो चेहरा नहीं है, तो हमारी मजबूरी है कि जो नहीं भी काम किए हैं उनको भी चुनना ही पड़ेगा। आपके नज़र में विकास पुरुष कौन है? अभी कोई नहीं, अभी कोई निर्दलीय अच्छा कार्य करता हो उसको जिताना चाहिए, वो संभव नहीं है। यहाँ के केवल पार्टी विशेष पर चलता है। तो आपने देखा, इस समय बता रहे हैं कि सिर्फ पार्टी विशेष पर चलता है, और जो धरातल पर जिस प्रकार से यहाँ पर सबके पास अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, कुछ इस प्रकार से क्षेत्रीय जो लीडर होना चाहिए, जो नेतृत्वकर्ता होना चाहिए और जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक इनको दिखा नहीं है, और धरातल में बता रहे हैं कि ऐसे अगर रहे तो हम अभी जो है तब तक टाइम लेंगे जब तक हमें वो दिखेगा नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, एक समय था
जब कांग्रेस पार्टी की बोलबाला था तो उस समय में कुत्ता को भी अगर टिकट कांग्रेस पार्टी दे देता था वो जीत जाता था। अभी मोदी छोड़ के किसी को नहीं मिलेगा वोट, वो किसी को भी दे, लंगड़ा लूला किसी को भी टिकट देगा तो लोग को लाचार में उसी को देना पड़ेगा। मोदी जी को चुनने के पीछे क्या कारण है? इसलिए कि अभी मोदी जैसा कोई नेता नहीं है केंद्र में, देश को कौन चलाएगा? सब लुटेरा सब है, सब भ्रष्ट है। कौन सबसे बेहतर है अभी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और कौन? क्या कहना चाहेंगे? बस सब मोदी मोदी है। क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी ही है सबसे। घर घर मोदी, हर हर मोदी से बड़ा। क्या कहना चाहेंगे? मोदी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस देश को सही रास्ते पर ले जाए, इसलिए मोदी को ही देंगे चाहे जो कैंडिडेट खड़ा हो। क्या कहना चाहेंगे आप? जब मोदी के हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नरार गांव भी मोदीमय हो चुका है। इससे पहले आपने राममय तो सुना था, अभी यहाँ पे देख सकते हैं एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कह रहे हैं कि दूसरा कोई देश को चला सकता है। और केंद्र की अगर वास्तव में देखा जाए तो देश का सवाल जब आता है तो सारे एक हो जा रहे हैं। यानी यहाँ पर एक और प्रश्न हम इनसे करेंगे। यहाँ पर विकास के क्रम में ऐसा बताया जा रहा है कि जो चुनावी चेहरा, जो एक ऐसा व्यक्ति है जो इस समय पद यात्रा भी कर रहे हैं और वो ये दिखा रहे हैं कि इससे पहले चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे एनडीए हो, हर किसी के पर्दे के पीछे उसने काम किया है और एक राजनीति सलाहकार के रूप में, चुनावी जादूगर के रूप में, राजनीतिज्ञ के रूप में उनको जाना था। अब इन लोगों से जानते हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर क्या ओपिनियन है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो कुछ भी केंद्र सरकार की तरफ से बोला है, चाहे अभी ठगबंधन सरकार की तरफ से जो प्रशांत किशोर बोला है, उसका कहना बिल्कुल सच है। ये ठगबंधन जो है ना, एक पैसे का काम नहीं किया है। जब ठगबंधन को मालूम है कि एक ब्रिज हवा में उड़ता है तो दोबारा उसको चांस नहीं देना चाहिए उड़ने के लिए। प्रशांत किशोर जो है ना, वो अभी आए हुए थे, हमारे गांव में भी आए हुए थे और घूमे हैं, लेकिन उनके पर एक प्रश्न चिन्ह है कि जब उन्होंने दिल्ली में आम पार्टी के संयोजक थे या नीतिदारकर्ता थे, नीति बनाते थे, तो उन्होंने मुफ्त राबड़ी बांटने का बहुत बड़ा वो अरविंद केजरीवाल को पाठ पढ़ाए और उसी पर अरविंद केजरीवाल तो मुफ्त राबड़ी बांटने वाले ही हैं। अब आए हैं बिहार में, इतना दिन कहाँ थे? पहले तो यही नीतीश के उपाध्यक्ष थे जदयू के, कहे छोड़ दिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये पद यात्रा करके कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों का जो रिएक्शन है ये बता रहे हैं कि इससे पहले वो कहाँ थे, जब बिहार की इस तरह की स्थिति को बता रहे हैं कि बिहार में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, यहाँ पलायन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी चीज़ों को आज वो दिखा रहे हैं। इससे पहले वो कहाँ थे? और इस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आज भी वो डर का माहौल है। उनको लग रहा है अगर विकास पुरुष कोई है तो एक ही है और वो है नरेंद्र मोदी। के बारे में, प्रशांत किशोर के बारे में नथिंग, कुछ नहीं। आपको विश्वास नहीं है ये ना? एकदम नहीं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो आप देख सकते हैं बता रहे हैं कभी लेफ्ट कभी राइट, और जो लेफ्ट राइट होने वाला है उसको हम क्या भरोसा करें और उस पर विश्वास करेंगे? ये देश का सवाल है। देश के बारे में जब भी कोई प्रश्न होता है तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि ताकतवर हाथों में हो जहां पर देश सुरक्षित हो। प्रशांत किशोर को राजनीतिक आधार है नहीं। 10-20 जो 100 आदमी उसके आगे पीछे घूमता हो, खाने के लिए घूमता है, उसको पैसा मिलता है, इसीलिए उसके आगे पीछे घूमता है। जहां उसको जाना है वहां 2 दिन पहले पहुंचता है, उसका आदमी सब सेटलमेंट करता है, तब जाके वहां स्पीच देता है। इसका अपना कोई ठिकाना नहीं है, एक जगह रहने वाला आदमी नहीं है। इससे क्या होगा बिहार का विकास? प्रशांत किशोर पद यात्रा में आए थे, एज ए सेक्रेटरी के नाते हम लोगों ने तय किया जो गांव में आए हैं तो उनको मान सम्मान मिले। पाग माला ये सब लेकर के हम लोग खड़े थे, माला पाग पहन लिए। आप कहे बगल जरा पुस्तकालय है चलिए, तो कहे अभी हम पद यात्रा में हैं, अभी नहीं जा सकते हैं। अभी तो ये भाषा कहे, और जब ये मुख्यमंत्री बन के हेलीकॉप्टर पर उड़ेंगे तो क्या यह आवेंगे? ऐसी भावना है अभी से, और पद यात्रा में निकले हैं। ये सब भरोसा लायक नहीं है। ये लोग अपना पेट
भरने के लिए है। अभी तक तो जितना है देखा है हम, जो जितना चेहरा है सब पर करोड़ करोड़ का, हजार हजार करोड़ का घोटाला है। सब देख रहे हैं टीवी चैनल पर, न्यूज़ में देखते हैं जो इतना करोड़, सबका नाम तो घोटाले में है। गांधी परिवार है, लालू परिवार है, शरद पवार है, ममता बनर्जी है, चंद्रशेखर राव है, केजरीवाल है, सब पर तो वही घोटाला है। 9 साल 10 साल शासन हो गया है, मोदी पर तो उंगली नहीं उठा है। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उंगली तो नहीं उठा, लेकिन ये चोरबा में मिल गए, जंगल राज कायम कर दिए, सेकंड जंगल राज कायम करने में लग गई। जब से लालू तेजस्वी यादव में मिले हैं तब से जंगल राज बढ़ गया है। मेरा नाम विशेश्वर प्रसाद सिंह है, रिटायर्ड बीईओ है। देश का हुकूमत संभालने के लिए हम उसी को पसंद करेंगे जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव रखे और जो पेट भरने के लिए घूम घाम करते हैं, ऐसे को हम कतई पसंद नहीं करते हैं। कौन है फिर वैसा चेहरा? ऐसा चेहरा अभी जितने दौर में है, पीएम के दौर में, उसमें एक वो नरेंद्र मोदी ही ऐसा है जो बुझाता है, जो गांधीवादी है, झोला छाप है, जो देश के लिए कुछ कर सकता है। अभी किया है, बहुत कुछ किया है। हम यही कहना चाहेंगे कि अशोक यादव यहाँ का स्थानीय नहीं है, उनका घर दरभंगा जिला पड़ता है। यहाँ पे वैसा कोई स्थानीय नेता चाहिए जो यहाँ मेरे ज़िला का विकास कर सके, मेरे संसदीय क्षेत्र का विकास कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अश्विनी कुमार सिंह। क्या करते हैं आप? हम तो जीविका में जॉब करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो एक मांग कर रहे हैं चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं अगर विकास हो तो क्षेत्रीय विकास सबसे बड़ा ज़रूरत है। यहाँ पर नरेंद्र मोदी तो आके काम नहीं करेंगे, क्षेत्रीय पटल पे विकास करने के लिए ऐसा मौका देना चाहिए जो कहीं ना कहीं घर घर जा कर के जब चुनावी जो एजेंडे होते हैं, चुनावी जो वादे होते हैं, वो धरातल पर जब 5 साल उनको मौका मिलता है तो 5 साल वो विकास करे, तो फिर अगले बार जब उनको चुनने का मौका मिले तो उनको चुना जाएगा।